स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इन नास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, मैं एक न्यूमेरिकल डालने जा रहा हूं जो कई फार्मूलों से होकर गुजरेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक एक न्यूमेरिकल में डालता हूं। अगर एक न्यूमेरिकल अगर समझ में आपके आ गया है तो उस टाइप के सैकड़ों न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, जबकि उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि एक न्यूमेरिकल डालूं और बेसिक 4-6 न्यूमेरिकल मैंने एक साथ करा दिए। आपने देखे, आधे समझ में आए, आधे नहीं समझ में आए, फ़ायदा क्या। तो मैं एक न्यूमेरिकल जो डालता हूँ उसका पूरा बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ ताकि आपको आसानी हो और दिक्कत ना हो। तो व्यूवर्स, आज का जो न्यूमेरिकल है वो कई फार्मूलों से होकर गुजरेगा। न्यूमेरिकल ऑन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन is heated from 50 degree to 100 degree centigrade at constant pressure. Calculate heat डेल्टा यू एंड डेल्टा। तो व्यूअर्स देखिए, हम यहाँ पर हीट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ये बेकार बेचता है, अच्छे लगता है, अच्छे। एन सी डेल्टा, यार ये तो बेकार ही बेचता है यार, डेल्टा टी। अब अगर सीपी के लिए हम इसको यूज करते हैं तो सीपी डेल्टा टी, और अगर सीवी के लिए यूज करते हैं तो एन सीवी डेल्टा टी यूज करेंगे आप। सी डेल्टा यहां पर यूज करेंगे, और एक फार्मूला जो हम यूज करेंगे U डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। एक फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। अब यहां पर इन फार्मूलों के लिए हमें Cp और Cv की वैल्यू की जरूरत है। वो हम कहां से निकालें? तो देखिए, हम उसको कहां से निकालते हैं। आप मेयर फार्मूला पढ़ ही चुके हैं। तो मेयर फार्मूले में जो है क्या बोलते हैं, मेयर फार्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। मेयर फार्मूला आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर की वैल्यू होती है 2 कैलोरी मोल केल्विन। 2 कैलोरी मोल केल्विन इसकी वैल्यू 2 होती है। तो आइए, अगर Cv यहां से या ये निकल आया, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास Cv के लिए फार्मूला जो है एफ आर अपान 2 होता है। आर की वैल्यू दी हुई है, 2 होती है। एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैसेस। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर गैसेस है? एफ की वैल्यू जो होती है 3 होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, हीलियम। ये क्या है? मोनोएटॉमिक गैसेस। इनके लिए एफ की वैल्यू जो होती है 3 होती है। एफ की वैल्यू जो होती है 5 होती है फॉर डाई एटॉमिक गैसेस लाइक
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, नाइट्रोजन एटसेट्रा। एफ की वैल्यू 6 होती है फॉर पॉली एटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस लाइक O3, SO3 एक्सेट्रा। तो यहां पर अगर हम वीवर्स एफ की वैल्यू यहां पे पुट करते तो सीवी की वैल्यू हम देखिए, मोनो डायटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, डायटॉमिक गैस। तो ऑक्सीजन डायटॉमिक गैस है, तो अगर यहां पर एफ की वैल्यू पुट कर दें तो हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सीवी की वैल्यू जो है व्यूअर्स F/R/2 है, डायटॉमिक गैस है, F की वैल्यू 5, R की वैल्यू 2, 5 × 2 बराबर। तो सीवी की वैल्यू यहां पर देखिए कितनी आ जाती है, 5। सीवी की वैल्यू 5 आ जाती है। बात कांस्टेंट प्रेशर की कर रहा है, बात काहे की कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की कर रहा है। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर की जब बात क्वेश्चन में है तो अब यहाँ पर सीवी की वैल्यू 5 आ गई, तो सीवी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यहाँ पे सीपी जो है 5, आर की वैल्यू 2, सीपी 5 इधर आया प्लस आया 2 एंड 7। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब आप इसको आराम से क्वेश्चन में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन में आप रख सकते हैं। तो आपको हीट निकालना है, हीट निकालना है NCP डेल्टा। देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 50 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक टेम्परेचर, 150 डिग्री तक, मतलब डिफरेंस कितना आया, ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी मीन्स डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर, T1 डेल्टा T2 माइनस T1। यहाँ पर 150 और यहाँ 50 रख देंगे तो 100 डिग्री। 0.5 मोल है। सीपी की वैल्यू कितनी आई है, 7। डेल्टा कितना क्या है, 100। इसको यहाँ पर 5 को हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे और देखिए यार, और 10 250, 10 को 10 से काट देंगे, 50, 350 आपकी हीट कितनी आती है, 350। तो ये तो आपका 350 एक निकला है, ये आंसर है 350। अब हम दूसरा अगर इंटरनल एनर्जी निकाल लें तो वर्क हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आइए, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी 0.5 5 × 100। अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ये हट जाएगा, 5 × 5 × 10। देखिए इंटरनल एनर्जी कितनी आई, 250, और ये पॉजिटिव में आएगी, मतलब सिस्टम के इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज।
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब देखिए हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास क्या चीज आ गई, दो चीजें आ गई। एक हमारे पास 350 और ये आया हमारे पास जाके 250। अब देखिए हम आप इसको यहाँ पर आराम से हम फार्मूला यूज करके हम इसको रख सकते हैं, डेल्टा यू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू। आप यहाँ पे आप चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे वैसे लिख लीजिए, जैसे आप चाहें, लेकिन ऐसे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए डेल्टा डब्लू बराबर क्या है, डेल्टा यू डेल्टा क्यू 250 आई है, ये 350 है, डेल्टा क्यू आई है 200 प्लस डेल्टा डब्लू और 250 जब इधर लाएंगे 350 डेल्टा डब्लू माइनस 100 डिग्री। देखिए वर्क डन जो है काय में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। वर्क डन किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। वर्क डन का निगेटिव में आने का मतलब सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने, निगेटिव आने का मतलब है निगेटिव 100 निगेटिव आने का मतलब, आने का मतलब सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम, सिस्टम ने काम किया। छोटा सा न्यूमेरिकल था, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती तो आप बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो व्यूअर्स, इट इज़ ओनली वन रिक्वेस्ट विद यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को आप देखें, उनमें बहुत से आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी और काम के क्वेश्चन मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल धीरे धीरे करके डालता जाऊंगा, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। अगर योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर तो एवरीथिंग इज़ क्लियर, फटाक से माइंड में आपके आएगा और आप धड़ से आप जो है बना देंगे। एक चीज़ मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, उसको ध्यान में रख लीजिए। अगर कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वर्क डन विल बी जीरो। ऑलवेज वर्क डन will be zero because वर्क डन जो होता है W बराबर होता है P डेल्टा V। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर अगर P इंटू डेल्टा जीरो का यहाँ डेल्टा T कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन, तो वर्क विल बी
बाद वर्क विल बी ज़ीरो। इस बात को बिल्कुल, तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ लीजिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन पूछ रहा है, तो श्योरली वर्क डन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, वर्क डन जो है ज़ीरो ही होगा। इस बात को याद रखिए। ओके, थैंक यू।